सब्जेक्ट का नाम आपका क्या रहा? बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन का यदि मैं बात करूं तो चल, कम्युनिकेशन के बारे में एक शायरी है क्या? हम इजहार करने में, हम इजहार करने में ढीले हो गए। क्या हो गए? DHE, ढीले हो गए। इसी बीच उनके हाथ, इसी बीच उनके हाथ पीले हो गए। इसी बीच उनके हाथ क्या हो गए? पीले हो गए। मतलब तुम्हारा कम्युनिकेशन खराब था। तुम्हारा कम्युनिकेशन क्या था? तुम यदि अपने कम्युनिकेशन को सही रखता तो कम से कम तुम्हारे साथ उसकी शादी होती ना भाई। आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो वही इंपॉर्टेंस बिजनेस में है भाई। बिजनेस को बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट करना है। मतलब आपने कभी बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, माइक्रो एंड व्हाट मैक्रो एनवायरनमेंट हम लोग कहते हैं ना। तो बिजनेस एक एनवायरनमेंट के बीच रहता तो है, और आप उसे कहते हो बिजनेस एनवायरनमेंट। जिंदगी में हर एक चीज एक एनवायरनमेंट के अंदर है, और हम लोग उसे दो टुकड़े में बांट देते हैं। दैट इज व्हाट, इंटरनल एंड व्हाट एक्सटर्नल। इंटरनल को कुछ लोग कह देते हैं व्हाट, माइक्रो एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल को बोल देते हैं व्हाट, मैक्रो एनवायरनमेंट। अब बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, आपको भी मालूम है, इन्वेस्टर, एम्प्लॉई, यानी ऑब्वियसली जब बात हम लोग बिजनेस की कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो के लेवल पे मैंने इंटरनली बोला तो मान लो एक इन्वेस्टर खुद का एम्प्लॉय भी है। अब बाकी तो तुम जिसे भी पकड़ ले, कस्टमर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, सारे के सारे लोग हैं। एक इन्वायरमेंट के दायरे में वो सिस्टम क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो उस बिजनेस को सबसे क्या करना है, एक कम्युनिकेशन करना बेहतर जरूरी है। यानी आपको भी मालूम है कि हम लोग लाइफ में एक बोलते हैं कि जिंदगी का सारा प्रॉब्लम बात नहीं करने में है। जिस दिन बात करते हैं ना, सारा सॉल्यूशन हो जाता है। और इसीलिए देखा होगा कि प्रॉब्लम लड़कियों की तरफ से ज्यादा होता है, वो मुंह फुला के बैठ जाती है, बात ही नहीं करती है 2 दिन 4 दिन, और सारा टेंशन क्या है, क्रिएट हो जाता है। बात करो, सबका सॉल्यूशन है, कम्युनिकेट तो करो। अब देख, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग बात ही नहीं करते थे बेचारे, तो रोज दोनों के बीच टेंशन। और एक दिन बैठा, दोनों एकदम हंसते हुए दिखाई दिया। यानी कम्युनिकेशन करने से सारा प्रॉब्लम ही क्या है, एक वर्ड बोला जाता है कि सारा सॉल्यूशन बातचीत में है। पहले आप क्या करिए, बात करिए। इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन गैप क्रिएट मत करिए। जिंदगी में प्रॉब्लम कब होता है, जब एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। तभी तो दो प्यार करने वाले लोग हमेशा बात करते हैं। वो जानते हैं कि ज्यादा देर बात नहीं हुआ तो गैप क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा।
इसलिए वो हर एक क्षण एक दूसरे से क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे भी बात करते हैं। 2-4 दिन बात नहीं किए तो फिर ब्रेकअप फिर वो ब्रेकअप हो जाएगा भाई। इसलिए वो तुम मैसेज कर या जो भी कर, इंस्टेंट क्या रहता है, चलता रहता है। तो चल, कम्युनिकेशन तुम भी समझ सकता है कि जब बिजनेस में करोड़ों अरबों रुपए की बात है तो देयर मस्ट बी ए व्हाट, कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू व्हाट। हम लोग यहाँ पे है बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि हमारी पढ़ाई कॉमर्स है, तो कॉमर्स हर एक चीज को एक शब्दों की भाषा देनी पड़ती है, हर एक चीज को। यानी जो हो रहा है, एक जो हो रहा है, जैसे कि आपको भी मालूम होगा, जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक डेजिग्नेशन होता है, पीआरओ। मालूम है पूरा नाम? जितने भी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका डेजिग्नेशन है व्हाट, पीआरओ। या फिर और एक वर्ड में यदि मैं पॉलिटिकली बोलूं तो स्पोक्समैन। सारे पॉलिटिकल पार्टियों के क्या है, स्पोक्समैन है ना। तो ये पीआरओ क्या है, कंपनी की भाषा में पीआरओ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोक्समैन। तो ले दे के दोनों वही है, और जब दोनों वही हैं तो एक ऐसे ही इंसान को यहाँ बैठाया जाता है जिसका काम ही है कम्युनिकेट करना उस कैमरे के सामने, उस कैमरे के सामने। पीआरओ का पूरा नाम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। कभी देखना ट्रेन या कोई दुर्घटना हो गई या कुछ हो गया, तो जो बंदा आता है उसके नीचे एक डेजिग्नेशन देखना, कौन बात कर रहा है, पीआरओ। उस बंदे की नौकरी ही उसी बात की है कि तुम्हें सभी लोगों से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। यदि कोई कुछ भी पूछे, मीडिया वाला आए, तो भाई किससे बात करनी है, तो जाइए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से क्या करिए, बात करिए। पॉलिटिकल पार्टी का रोज कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो रोज कोई ना कोई स्पोक्समैन क्या होता है, स्क्रीन के सामने होता है ऑफिशियली, और पार्टी भी उसे अपॉइंट करती है जो बहुत अच्छी तरह क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है। जो बहुत अच्छी तरह बातचीत कर सकता है उस बंदे को सामने रख दिया जाता है। और इसीलिए मान ले कि तृणमूल में अपने जो सामने एक चेहरा दिखता है रोज, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा बातचीत कर पाते हैं, किसी चीज के आंसर्स को बहुत डिप्लोमेटिकली क्या कर पाते हैं, दे पाते हैं। अब ऐसा नहीं कि जिसे बातचीत करना नहीं आता उसे स्पोक्समैन बनाते भी नहीं है। और मीडिया वाले को भी मालूम है कि भाई कोई पार्टी के बारे में कुछ बोलेगा तो कौन बोलेगा, यही बंदा। बाकी लोगों को बोल दिया जाता है तुमको हर एक मामले में बोलना नहीं है, जो बोलेगा वो कौन बोलेगा, पार्टी का स्पोक्समैन बोलेगा। बिकॉज बातें बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देती है कभी कभी, अलग अलग लोग। देखा ही, नूपुर शर्मा पार्टी की स्पोक्समैन थी और उनकी थोड़ी सी बातों ने एक बड़ा सा भूचाल ला दिया अपने इंडिया में। सही की गलत की मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन बातों को बहुत सहेज करके बोलना जरूरी होता है। एक वर्ड का मीनिंग मैंने अपने काम के सिलसिले में देखा कि 2-4 चीजों का मीनिंग ही लोगों ने पूरा उल्टा ले लिया। मैं बोलना कुछ चाहता था और लोगों ने उसका समझा क्या, कुछ अलग। बाद में अब अफसोस होता है यार, मैंने ही गलत किया, बातों को थोड़ा क्लियर लगता, बोलता या लिखता। तो जिंदगी में वो जो कम्युनिकेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से बहुत लोग बढ़िया सब्जेक्ट जानते होंगे, लेकिन बात वही है कि वो बोल नहीं पा रहे। आप एक टीचर के तौर पे सब्जेक्ट ज्यादा जानना जरूरी नहीं, आपको बोलना क्या है, आना चाहिए। तो कम्युनिकेशंस यदि
बात करोगे तो लाइफ के हर एक फील्ड में, एक बड़े इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ सिखाया कम्युनिकेशन ही जाता भाई, बोलते नॉलेज तो स्टूडेंट अपना खुद ही ले लेता है, ठीक है वो भी सिखाते हैं, लेकिन वो ध्यान देते हैं किस पे, बोलने पे, जिसको आप स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बोल लो, जो भी बोल लो, प्रेजेंटेशन बोल लो। इसीलिए एक सर्वे भी है, और वो सर्वे कहता है कि कम्युनिकेशंस की कहानी में क्या क्या पार्ट बहुत जरूरी है। तो ध्यान देना, जो कि कभी बोलते थे कि तुम्हारी इच्छा जो है, आप बिलीव करते हो कि भाई कमाएंगे बहुत ज्यादा, तुम्हारा यही हेडेक है ऑन। तो कम्युनिकेशंस का एक सर्वे था, और वो सर्वे ये कहता है कि भाई कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी, एक 100% यदि बोला जाए तो ऑब्वियसली आपका एक पढ़ने का रोल, रीडिंग, दूसरा लिखने की कला, तीसरा बोलने की कहानी, लेकिन ध्यान रखना 100% में 16% पढ़ना इंपॉर्टेंट, 9% लिखने पे बात हुई, बोलने पे 30, लेकिन 45% जानता है किस पे बात आई, बेहतर तभी होगा तू जब क्या बढ़िया, लिसनिंग। बिकॉज तू सुन ही नहीं रहा, तू बोलेगा क्या भाई। एक बेटर लिसनर आपका होना जरूरी, तभी तो हम लोग कहते हैं कि ये तब तक बढ़िया नहीं होगा जब तक क्या बढ़िया नहीं होगा, लर्न। कुछ सीखा नहीं तो अर्न कहां से भाई, जब कुछ सीखा ही नहीं तो अर्निंग कहां से। तो फिर कोई बोला सर ये एल क्या है, एल है लिसनिंग। जिंदगी में सुनना सीखो, समझना तो आ ही जाएगा। आपको सुनना ही नहीं चाहते, यानी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ध्यान रख, कम्युनिकेशंस की बात जब हम लोग करते हैं तो कम्युनिकेशन करने के लिए सब चीज होना आपका जरूरी, बेहतर। और उस सर्वे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लिसनिंग को दिया गया। बोला भी जाता है कि भाई बोलने के पहले सुन लो, नहीं तो तुम ही लोग क्लास में आंसर देता है आधा अधूरा, ध्यान से सुनता ही नहीं है तो बोलेगा कहां से। अब आजा कि तुम्हें इस सब्जेक्ट की कहानी में क्लियर रख कि एक बंदे को नौकरी पे ही उसलिए रखा गया कि तुमको सिर्फ बात करना है और कुछ नहीं। और वो अच्छा अच्छा डेजिग्नेशन है भाई, और दोनों चीज का ध्यान रखा जाता है। बातचीत के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है उसमें, और वो है कि चेहरा भी ठीक है, बहुत सुंदर ना हो तो फिर भी एक कैमरा को फेस करने लायक क्या हो, वो भी एक क्वालिटी में आ जाता है। ऐसा नहीं कि आपकी बहुत ब्यूटी या जरूरी है, लेकिन उसमें भी आता है कि नहीं यार बहुत बुरा ना हो देखने में, बिकॉज वो थोड़ा सा उनका प्रेजेंटेशन पार्ट क्या है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो जो यूनाइटेड नेशंस में कुछ लोगों की बात सुनते हो, जो लड़कियों के बारे में वो जो बताए थे कि उसने बोलने का जो अंदाज है कम्युनिकेशंस का, और इसीलिए देख जो इम्पोर्टेंट जगह है वहां सबसे ज्यादा मान ले कि एक हुआ अपना फॉरेन स्पोक्समैन, क्योंकि आप विदेशों वाले की कहानी में बात करते हो तो फिर कौन है बंदा, मेरे ख्याल से मिस्टर बागची थे, जो मैं देखता था, एक बंगाली पर्सन है। और जब कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग सामने आए ना तो उनको सुनने की कोशिश करना। हाँ मिस्टर बागची, अरिंदम बागची, मैंने कहा ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द फॉरेन डिपार्टमेंट। विदेश मामले में कुछ भी बोलना है तो फाइनेंस, सॉरी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, चल वो भी अपने आप में फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं,
तो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बहुत परफेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले वो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, आईएएस, उस डिपार्टमेंट का सबसे हाईएस्ट पोस्ट, और मोदी जी ने भी इसीलिए उनको रखा। लेकिन बात है कि भाई बड़ा आदमी रोज रोज बोलने तो नहीं आएगा, फॉरेन सेक्रेटरी भी रोज रोज बोलने नहीं आएंगे, तो एक बंदे का काम ही क्या है कि भाई फॉरेन मामले में बात करनी है तो इनसे बात करिए। अरिंदम बागची, ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट में एक एक बंदे को क्या किया जाता है। आप कभी देख लोगे कि भाई रेलवे के स्पोक्स पर्सन कौन, हावड़ा के या फिर ईस्टर्न रीजन के, और एक एक ओहदा है उसके लिए बना हुआ। इसीलिए तो बोला जाता है कि जिंदगी में जब आप पढ़ाई करो ना, क्या दरकार है भाई कॉमर्स, कुछ लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश, क्यों? बात करनी है। अकाउंट से जिंदगी नहीं है भाई, वो साइंस ही जिंदगी नहीं है। हम लोगों का एक बहुत गलत नजरिया है, कुछ लोगों ने मान लिया यही होता है लाइफ में, और कुछ होता ही नहीं है भाई। एक शुद्ध हिंदी बोलना और इंग्लिश बोलना और समझना आपको एक बहुत बढ़िया जॉब दे देगा। आप भी जानते हो, आप एक सोशल मीडिया में एक नाम सुनते हो, कौन सुनते हो ना? कौन है बंदा, कौन हिट है वहां पे, जो बहुत बेहतर बोलता है, जो बहुत बेहतर बोलता है, कम्युनिकेट करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें रखती है कि भाई मेरे सोशल मीडिया के लिए तू कमेंट वमेंट को सारा क्या करना, हैंडल करना। बनो तो सही, जिंदगी कहां जाता मालूम ही नहीं तुम लोग का। ढूंढते यार, हम भी ढूंढते हैं कि कोई एक तो ढंग का मिले, मेरे सोशल मीडिया के सारी चीजों को क्या करे, हैंडल करे। कुछ लोगों का कमेंट है तो उसे सेटिस्फाई क्या करे, आंसर दे। जरूरी नहीं है, बात होती है कि कमेंट ऑफ कर दो, सॉल्यूशन नहीं है, ऑन रहने दो उसे। लोगों का गलत हो, बुरा हो तो फिर तुम्हारी तरफ से भी हम लोग क्या कमेंट को रख करके चुपचाप बैठ जाते हैं? भाई तुमको उसका रिस्पॉन्स करना क्या है, जरूरी है। और जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, आप एक कंप्लीट और परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो लाइफ में ध्यान रखना, वेदर इट इज अ पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, सोशल लाइफ, चाहे जो भी जगह हो, कम्युनिकेशंस एक बहुत अहम रोल अदा करता है। इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्ट, जो पढ़ रहा हो वो बहुत छोटा हिस्सा है, वो बहुत छोटा हिस्सा है। यहां तो चल वो भी बात करेंगे कि क्या है उस कम्युनिकेशन रिलेटेड थ्योरेटिकल बातें। तो मैंने कहा जो तीनों लाइफ है, पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस, सभी जगह उसका एक अहम रोल है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप अपने फ्रेंड रिलेटिव से क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, सोसाइटी से कम्युनिकेट कर रहे हो। आप जब कोई चीज सीखो तो बहुत शिद्दत के साथ लगा होगा, क्या है सब्जेक्ट, 2-3 दिन में सीख लेगा। देख दिल से इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि लगता है थोड़ा क्या बताना, बताना हो तो पूरा बताओ। फिर बात आती है कि उस हिसाब से देखो उसे। हेलो, बोलो, छुट्टी हो गया उसका, छुट्टी हो गया? तो ठीक है, तो उसको बोल ही नहीं करते। मैं एक बार उसका नंबर आपको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, या तुम्हारा नंबर भी, ठीक है? और कैसे करोगे वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? नहीं कमी, फिर तो बात तो की होगी, तुम मेरे को बोलोगे, मैं उसको बोलूंगा। तो आप मैं नंबर दे देंगे, रात को घर पे जाके या संडे जैसे भी देख लो, ठीक है? ओके। तो जो है मैं नंबर दे दूंगा, मैं आपका नंबर, क्या है मोड है तरीके बता देना, ठीक है? वो कहीं नहीं, एनसीईआरटी बोलो।
बोलो उनको गांव से ले लेने को, वहां मिलेगा। यहाँ सीबीएसई बोर्ड के स्कूल नहीं रहते, और एनसीईआरटी का जो फॉर्मल बुक है वो नहीं मिलता। चलिए कम्युनिकेशन के इस बात पे, तो सिलेबस आपका कहता क्या है? ये सिलेबस कहता है कि 4 टॉपिक है। शांत इधर, 4 टॉपिक है आपका। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ड्राफ्टिंग। 40 मार्क्स का आपका ये क्या है? पेपर है। 40 मार्क्स का ये जो पेपर है, 10 आपका इंटरनल में चला गया, तो देख के ही लगा कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा? ड्राफ्टिंग पार्ट। ड्राफ्टिंग कुछ लेटर्स, नोटिस, रिजोल्यूशंस लिखना, बताएंगे थोड़े आर्ट्स के बारे में। बट 2-3 क्लास में ये छोटा छोटा हिस्सा आप पे ही रहेगा कि आप उसे पढ़ोगे। मैं सिर्फ पॉइंट, हेडिंग और मोड के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, बाकी आपको इसे पढ़ जाना है। सिंपली बिजनेस कम्युनिकेशन, यदि मैथ की बात करोगे तो ले लेना, पढ़ने में थोड़ी सुविधा होगी। इसी भी बहुत बुरा तो नहीं है, परफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ इसी विषय, और यदि है तो उसी से बुक से। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का ये आपका पूरा सिलेबस है, और इस सिलेबस का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो क्या है? 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा बिजनेस कम्युनिकेशन पे, 6 मार्क्स का एक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और एक है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और 20 मार्क्स का जो ड्राफ्टिंग है उसमें 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स का। अब आ जाओ, तो यदि हम उसके क्वेश्चन पेपर लेआउट की मैं बात करूं, तो लेआउट का पेपर यही कुछ रहा, जैसे मैंने कहा कि 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में एक में से और होगा, आइदर और, एक कंपल्सरी रहेगा। 6 में से जो क्वेश्चंस है टाइप या टूल, मैं रिजिडली नहीं बोल सकता हूँ कि कम्युनिकेशन टाइप में से ही होगा, टूल्स में भी हो सकता है, बट किसी एक में ऑप्शन होगा। और ड्राफ्टिंग के एक क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, एक क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? अब रहा पेपर, यदि मैं बात करूं तो सीधा अभी एक ही एग्जाम तुम्हारा हुआ है, एक या दो, सॉरी दो एग्जाम आपका ईसीबीसी का हुआ है अब तक, 2018 2019। तो 2018 ईसी के बारे में तो मैं नहीं आ रहा हूं। बीसी का जो पेपर है कुछ ऐसा ही रहता है, आइदर और के ऑप्शंस में, जैसे मैंने कहा 2018 लास्ट में ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, या ड्राफ्ट सीवी अपना बायोडाटा, या राइट ए लेटर टू मैनेजर फॉर सीकिंग ए लोन, कुछ इस तरह का क्वेश्चंस रहा। आइदर और का फंडा यही है। अब रहा कि ये आपका फॉर्मल पैटर्न है। फिर उसके बाद 2019 में बात करेगा तो लास्ट ईयर कुछ ऐसा भी हाल रहा, एक ऑप्शन यहां भी दे दिया एनी टू, और नोटिस फॉर एजीएम रिलेटेड टू दिस एंड सर्कुलर, ये तुम्हें दिया। तो इतना तो समझ में आई गया कि सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो सिलेबस तुम्हारा वही था, और इसी सिलेबस को आपको
बस थोड़ा सा समझ लेना है, बाकी उसे थोड़ा सा पढ़ जाओ सही से। अब सीधा बात है, अब इसके बाद उसे कब पढ़ोगे ये तो बकवास की कहानी होगी। जब अभी चल ही रहा है तो मामले को साथ ही साथ पढ़ जाओ। तो सबसे पहले 1 बाय 1 चला, तो मैंने तो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बताया, 2 पेज वैसे छोड़ा था कुछ हैंड रिटन के लिए। आ जाओ, सबसे पहला हिस्सा क्या रहा? डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन। डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसमें जो मेन 2 मुद्दे पे बात थी वो ये क्या था कि भाई जो कम्युनिकेशन वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिस, और कम्युनिस का मतलब होता है टू शेयर। किसी को कुछ बताना? तो कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब शेयरिंग ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन। फिर आगे बढ़ा तो कम्युनिकेशन के बाद उसी तरह आगे चला कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन एक चीज इसमें नहीं दिखा। हमने हेडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन लिया, सिर्फ कम्युनिकेशन जनरल बोला, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में तो मैंने उसे डिफाइन ही नहीं किया। तो तुम अपने मन से यहाँ पे एक जोड़ सकता था क्या कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज द व्हाट? प्रोसेस ऑफ transferring message from the sender to receiver through some channel, and in order to generate the what? Desired response from the receiver of the what? Message. बिजनेस कम्युनिकेशन की परिभाषा थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हो, क्योंकि बोलने को वो पूछ ही सकता है व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, तो थोड़ा फॉर्मली बता दिया। अब किसी भी टॉपिक की सबसे पहली कहानी तो वही होती है, भाई क्या है ये कम्युनिकेशन, बोल के होता क्या है। तो सबसे पहले किसी भी कम्युनिकेशन हवा में तो नहीं बड़बड़ाओगे भाई। जैसे रास्ते में कभी कभी हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाता, भाई किससे बात करता है, बाद में पता चलता ना भाई ईयरफोन लगा के रखा है। क्या लगा के रखा है? ईयरफोन। शुरुआत में लगता था यार पागल हो गया, बट अब धीरे धीरे आदत हो गया, अब भाई किसी से बात कर रहा होगा। तो कम से कम कम्युनिकेशंस में कितने लोग होने जरूरी है, और कम से उसके अंदर फिर क्या होना चाहिए? मैसेज भी तो हो। हम लोग तो बिना मैसेज का भी बात करता है, कुछ भी टॉपिक लेके चल, बिजनेस फालतू चीजों बोलता भाई, टू द पॉइंट बात कर। अब कम्युनिकेशन क्या जरूरी है कि रिटन होगा? ओरल भी होगा, गेस्चर भी होगा। सबसे ज्यादा गेस्चुरल कम्युनिकेशन कौन करता है बताएगा? एक बड़ी कंपनी का नाम, वो बहुत ज्यादा गेस्चुरल कम्युनिकेशन करती है, बोलेगा? सबसे ज्यादा यदि कोई कम्युनिकेशन करता है तो कौन? अमूल। भाई अपनी भावनाओं को बहुत बढ़िया बता देता हूं। अमूल की सबसे बढ़िया मैंने देखा कि अपनी जिंदगी में यदि सबसे ज्यादा कोई गेस्चुरल कम्युनिकेशन करता है तो कौन? रोज के न्यूज पे कुछ ना कुछ वो क्या करता है, इमेज बना करके वो कम्युनिकेट करता है। क्रिकेट, फुटबॉल, रियल लाइफ, कुछ भी, हमेशा कोई झगड़ा हो, प्यार मोहब्बत हो, कुछ भी दे देता वो। यूनियन के हर टेरिटरी में देख, क्रिएटिविटी जिसको बोल सकता है ना, पतरंगी भाईजान बटर का प्रचार कर रहा तू। प्राइस बढ़ गया तो क्या? ब्रिंग डाउन डीजलिंग प्राइस। इतना ही बेहतर इसका कम्युनिकेशन है, जिस बंदे को भी रखा होगा। द सन इज सेट टू राइज। अपने आप में यदि बोलेगा, तो मैंने अपनी लाइफ में यदि किसी कंपनी को देखा कि यदि वो अपना एडवर्टीजमेंट से यदि कम्युनिकेट करती है गेस्चुरल, तो वो है अमूल कंपनी।
टीवी में जो ऐड देखता है वो अलग बात है। टोक्यो में मैरी कॉम जीती तो उस दिन निकाल दिया, मतलब वो रोज के न्यूज पे कुछ क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को लेते हुए, भाई बटर खाते हुए या ये पीते हुए जो भी है, अमूल सबके मन का प्रीत, ऐसा ही वो कुछ कहता है। जो बिडेन जीते तो उस दिन ज्ञान दे दिया। ध्यान रख, कमला हैरिस को बोल दिया कमला हैरिस। अब ये है कौन भाई? यूएसए के इलेक्शन में जो वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, चला कि बेटर सॉफ्ट देन सॉरी। कम्युनिकेशन यदि बहुत बेहतर गेस्चुरल करता है तो कौन? अमूल। कम्युनिकेशन क्या है? वन वे टू वे। एक होता है खाली हमको बताना है, और एक होता नहीं भैया हम बताए तो तुमसे थोड़ा सा क्या है, जानना भी है, और ऑब्वियसली टू वे बेहतर होता है। कम्युनिकेशन का तरीका क्या हो सकता है, सारा तो डिटेल में मिलेगा आगे, क्योंकि पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन है तो सारी चीजों को वहां क्या किया, ब्रीफ में बोल के निकल रहा है। कम्युनिकेशन एक फॉर्मल होता है और एक क्या होता है, इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीके से एक प्रॉपर नोटिस एम्प्लॉय को देना, और एक एम्प्लॉय खाना फूसी में ही सब फैला देते हैं, किसी को हल्का सा पास कर, भाई किसी को बोलना मत, सबको बोल दिया। और एक होता प्रॉपर नोटिस, नोटिस दो तो क्या रहा, फॉर्मल। कम्युनिकेशन अपवर्ड, ऊपर से नीचे भी आना, नीचे से ऊपर भी जाना, हॉरिजॉन्टली पैरेलल भी चलना। एंड ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में आपको सामने वाले को थोड़ा समझना भी है, क्योंकि कुछ लोग बिना समझे बोलते हैं जिसके कारण लोग हर्ट भी होते हैं। एंड फाइनली भाई कम्युनिकेशन किया, कम से कम तुमको क्या मिले, फीडबैक तो मिले ना। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जिंदगी में जब तुम किसी से कम्युनिकेट करो तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि क्या कैसे कम्युनिकेट कर रहा, भाई फॉर्मली कर रहा है। अब होता है ना कि कभी कभी लोग तेरे शादी में नहीं आएंगे, क्यों? तू इनफॉर्मली कम्युनिकेट किया था। तुमको वहां पे फॉर्मली कम्युनिकेट करना क्या होता है, ऐसे हो गया भाई मेरा शादी आना, बोला नहीं आया, तो तुमको क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। भाई कार्ड वार्ड लेके जाते हो, मिठाई उठाई लेके जाते हो, फॉर्मली बोलते हो तो आता है। तो जिंदगी में ध्यान रखना पड़ता है कहाँ फॉर्मल जरूरी और कहाँ इनफॉर्मल। अब दोस्तों को पार्टी देना होता है, खाली बोलो ना इनफॉर्मल, वहां फॉर्मल का कोई जरूरत नहीं है भाई, वहां तो बिना बुलाए भी पहुंच जाएगा। कम्युनिकेशन से भाई तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्ट रहा। क्यों करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन? बेसिकली व्हाट, अपना जो गोल ऑब्जेक्टिव है उस सिलसिले का, वो भी एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था कि वो उसे क्या करे, कम्युनिकेट। तो हर एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अचानक कंपनी में कोई चेंज हुआ, अपने एम्प्लॉय को वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है कि भाई आज से आपका तरीका क्या रहेगा, कुछ ये रहेगा। तो फुलफिलमेंट ऑफ गोल, प्रोविजंस फॉर व्हाट, प्रोविजंस मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन देना, किसी को देना भी तो है इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या है, इंक्रीज एक्सेप्टेंस, इंफॉर्मेशन दे देना ही नहीं, सामने वाला उसे लिया है, एक्सेप्ट किया है, ये भी तो तुम क्या करते हो। हम लोग कभी कभी सिर्फ इंफॉर्मेशन पास कर दिए, सामने वाला लिया नहीं लिया उससे कोई मतलब। ध्यान रखना पड़ता भाई, सामने वाले ने उसे क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देता है। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन एक पार्ट है,
इंफॉर्मेशन दे दिया बट कम्युनिकेट हुआ, कम्युनिकेट का मतलब क्या उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, वो भी तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय को पता होता भाई मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन हो रहा है, भाई हमसे कुछ पूछा जा रहा है, हम भी कुछ बोल रहे हैं। वो तो तुम भी जानते हो, गलत फहमियों को क्या करना, दूर करना। कम्युनिकेशन क्या दूर कर देता है, मिसकंसेप्शन, गलतफहमी। और क्या, जब कम्युनिकेशन बढ़िया होता है तो प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, यहाँ एक वर्ड है फोस्टर, फोस्टर यानी बढ़ावा देना किसी चीज को, टू प्रमोट द व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन के बाद दोनों लाइन तो मोरलेस क्या है, सेम ही है, जबरदस्ती हम लोग उसे खींच रहे हैं। इफिशियंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। कम्युनिकेशन में आप वादा करते हो कि भाई हम लोग इंफॉर्मेशन को फ्रीली क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। कम्युनिकेशन से बहुत हद तक क्लियर हो जाता है भाई लीडर कौन, लीडर कौन, लीडरशिप की क्लैरिटी आती है, जिम्मेदारियां सब कुछ पता भी चलता है। एंड एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना तो मुझे लगता है हटा सकते हो, क्योंकि ऊपर में तो एक जगह दे ही दिए हो ना। अब लोग बोलते ना नंबर ऑफ पॉइंट, जिसके चक्कर में फालतू का ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो ऊपर ही बढ़िया था भाई, इंक्रीज एक्सेप्टेंस लाइक दैट। तो लास्ट का 2-3 पॉइंट को तो तुम मर्ज कर सकता है। समझ में आया, इसको ऑब्जेक्टिव बोल ले, पर्पस बोल ले, इंपॉर्टेंस बोल ले, बात तो एक ही रहा भाई। ऑल द कम्युनिकेशंस आर व्हाट, गोल ओरिएंटेड। कुछ भी बोला तो गोल होगा ना भाई। भाई हम भी एक मैसेज किए, क्या हम मैसेज किए कि क्लास चालू होने वाला, भाई तुम्हारे जान पहचान का होगा तो भेज देना, मकसद यही था, मकसद यही ना। तो जब हम एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई क्या है, गोल है। तुमको भी लगा यार सर का एक गोल है, चलो भाई हम भी ढूंढते, एक दो तो होगा तो क्या करेंगे, भेज देंगे, किसी को बोल देंगे यार कि सर क्लास चालू करते हैं। तो कम्युनिकेशंस का पार्ट है, या तुम भी स्टेटस पे लगा दिया, तुम मेरा भी प्रमोट कर दिया, यही होता है एक अल्टीमेटली गोल तो है। अब एक कम्युनिकेशन के दायरे में हम लोग इस चीज को करते हैं, तो एक गोल है हर एक का। अब मान ले कि तुम्हारा जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में मैं उससे क्या करता हूँ, टेस्ट में मैं एक इमेज बनाता हूँ, फिर उस टेस्ट में उसे आप लोगों के ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। इसका क्या मकसद है भाई, कुछ तो मकसद होगा ना भाई। अगली बार हम भी मेहनत करेगा, हमारा फोटो भी आना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा फोटो भी आना चाहिए। तो मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद दो है इसमें। एक तो स्टेटस में डालना सबको कि भाई ज्ञानार्जन में एक रेगुलर टेस्ट क्या है, होता है। दूसरा मकसद ये है कि जो तुम लोगों में से कुछ लगा भाई मेरा फोटो भी लोग क्या करें, देखे और पहचाने। उसी तरह मान ले कि बेलू स्टेशन पे एक मैं ऐड देना चाहता हूं, अब उस ऐड में मैं अभी उसका फाइनलाइजेशन कर रहा हूं कि इमेज में क्या जाएगा। अब ये जब मैं स्टेशन पे लगाऊंगा तो मेरा इस कम्युनिकेशन का कोई तो मकसद होगा ना। अब इसे थोड़ा फाइनलाइज करना हो, मकसद बहुत सारा चीज है, एक चीज से दो। एक बताना है कि मेरे यहाँ पढ़ाया क्या क्या जाता है, एक बताना है कि मेरे यहाँ जो पढ़ाया जाता है, चलिए साथ ही साथ जो पढ़े हैं वो लोग अच्छा एक रिजल्ट करते हैं, वो भी एक बताना हुआ, अलग अलग स्ट्रीम का। साथ ही साथ आपको भी उकसाना कि ना भाई हम भी सेकंड सेम में बढ़िया नंबर लाएगा, हमारा फोटो भी स्टेशन पे लगेगा।
एक नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में एक प्राइम लोकेशन पे पूरा बेलूर कम से कम हमको क्या करेगा, देखेगा भाई, एक अच्छे काम के लिए। समझ रहे हो? तो कम्युनिकेशन का कोई मकसद तो है ना। अल्टीमेटली ये सब क्या है, एक कम्युनिकेशन कर रहा हूं। एक होता है सोशल मीडिया में दिया, ठीक है, बहुत लोग नहीं देखे, स्टेशन पे है, मुझे लगता है कि वो एक लोकेशन है जहां बेलूर से जो लोग भी आना जाना कर रहे हैं वो देखे। जहां हो वहां तो बताऊं, अपने बजट और खर्चे को ध्यान में रख करके थोड़ा बहुत एडिट होगा, लेआउट जो भी है। तो अल्टीमेटली ऑल नथिंग, सॉरी, ये सारा का सारा अपने आप में ये सब है ही क्या। कम्युनिकेशंस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे वही ना। तो कंपनियां भी कम्युनिकेट उसी हिसाब से करती है, स्पोक्समैन कंफ्यूजन ना हो, सारा जो चीज बताना चाहते हैं वो बताएं। किसी चीज का जैसे मैंने कहा ना, जवाब देना जरूरी होता है, लोग उसे कुछ दूसरा ना समझ ले। एंड देन फिर क्या लिखा, द आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोविजंस ऑफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ए गोल इज व्हाट, मस्ट द स्पीकर एंड रिसीवर मस्ट अवेयर ऑफ द गोल ऑफ द कम्युनिकेशन। दोनों को पता हो। हमको पता है, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई क्यों दिया ये। हाँ, कभी कभी हम लोग एक साइलेंस बोल सकता है कि एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं एडवर्टीजमेंट में। एक कंपनी पहले कुछ दिन सस्पेंस क्रिएट करके फिर लाती है वो चीज को। टाटा न्यू का जब ऐप आने वाला था तब। तो अलग अलग तरीका है। अब आया फिर क्या, फॉर दिस पर्पस जनरेटिंग अवेयरनेस इन द माइंड ऑफ द लिसनर, फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी व्हाट, फॉलोड। जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, उसके बारे में भी कुछ स्ट्रेटेजी है। चल, इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कि मोरलेस जो ऊपर पढ़ा, ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट, पर्पस, उसके साथ इसको मर्ज कर दो तो ज्यादा बेहतर है। और मैट के सिलसिले में मैं यही बोलना चाहता था कि बनाते वक्त कभी कभी लगता है कि डुप्लीकेसी हो रही है। क्या हो रही है? चल, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है भाई? तो किसी चीज, प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मोरल, दुनिया में पूरा एकदम गला काट कंपटीशन चल रहा है, तो फिर लोग कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, सारी चीजों में वो यूज कर रहे हैं। तो मुझे इंपॉर्टेंस में कुछ नया तो नहीं लग रहा है, उसी हिस्से को थोड़ा देख लिया। इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है भाई? तो इंपॉर्टेंस ही एक तरह से क्या रहा, ऑब्जेक्टिव बोल सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ड्रॉबैक भी हो सकता है। हम लोग एक जनरली क्वेश्चन बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड व्हाट, एडवांटेज। ले दे के तीनों सेम होता है। ले दे के तीनों क्या होता है? क्यों? जो लाभ है वही तो मेरा मकसद था, जो एडवांटेज है वही मेरा क्या है, मकसद है। आप पॉइंट को वही रखे, बट इंट्रो और कंक्लूजन को उसके हिसाब से थोड़ा क्या किया, मोल्ड कर दिया। इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है भाई? तो जो लाभ है वही तो महत्व है, जो ऑब्जेक्टिव है वही तो महत्व है। लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है ना, तो वो थोड़ा अलग हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों आ जाता है। पहले तो वो कंटेंट क्या है उसके अंदर, वो भी आ जाता है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। और इवन इफ ध्यान रख, एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी आ जाता है, क्योंकि जब एक चीज अपनाए हो तो दूसरा भी क्या है, अराइज तो हो ही सकता है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम बोल सकता है, तो क्या क्या रहा भाई, कंटेंट, एडवांटेज एंड व्हाट, डिसएडवांटेज। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब कमिंग टुगेदर, कमिंग एक साथ। आखिर वो जो सेंडर और रिसीवर है, उस इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन के कारण एक साथ क्या हो रहा है, आ रहा है। या फिर एक वर्ड है व्हाट, इंटरफेरेंस, यानी कंक्लूजन।
वो जो रिसीवर है, लिसनर है, तुम्हारी बातों को कंक्लूड भी कर पाए। क्या कर पाए? कंक्लूड भी कर पाए। बेचारा एकदम ओपन ही रह गया, कुछ कंक्लूड ही नहीं कर पाए कि हुआ क्या यार सामने। आगे चला तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ व्हाट। कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज लग रहा भाई? तो टारगेट ऑडियंस के पास तुम्हारा पहुंचना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना तुम्हारी जरूरत है। हम लोग बोलते हैं ना कम्युनिकेशंस को कैसे किया जाए, तो फिर होता है कि भाई मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, फिर होता है कि उसे कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। तो कौन कौन सी चीजें हैं? सेंडर, एक आदमी भेजने वाला होगा जो भी कम्युनिकेशन करने वाला है, यानी वो पर्सन जो मैसेज को क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो भेजने वाले को पता होना चाहिए कि उसका ऑडियंस कौन है, उसका ऑडियंस कौन है, और वो उनसे किस तरह का रिस्पॉन्स चाहता है। क्योंकि यदि वो दोनों नहीं हुआ, ऑडियंस को नहीं जाना, तो फिर उस मैसेज या कम्युनिकेशन का कोई लाभ नहीं। और जो रिस्पॉन्स में चाहता था वो नहीं मिला, तो उसका मतलब भी कोई लाभ। हमने ऐड किया और मेरे 2-4 बच्चे एडमिशन नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब ही बेकार था ना। इनकोडिंग, तो तुम्हें भी मालूम है 2 वर्ड, एक है इनकोडिंग और दूसरा है व्हाट, डिकोडिंग। होता क्या है कि तुम्हारे मन के अंदर जो भावना है वो अलग बात है, लेकिन उसे ट्रांसफर करने के लिए कोई दूसरा तरीका क्या है, चाहिए। वो तुम्हारा, तुम जो बोला वो एज इट इज नहीं जा सकता, रास्ते में उसे, जैसे सॉफ्टवेयर के मामले में दिखाता अलग है, बट उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, अलग है। तो इनकोडिंग में क्या बोला, प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स एंड आइडिया इनटू व्हाट, सिंबॉलिक फॉर्म। एक सिंबॉलिक फॉर्म में जब तुम उसे डाला, उसको ही क्या बोला गया, इनकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या है भाई, रिसीवर असाइन मीनिंग टू द वर्ड, सिंबल्स इनकोडेड। आप यहां से कुछ बोले, बीच में वो गया कुछ, और वहां उसको क्या कर रहा है, सिंपल सा भाषा में अपलोड एंड डाउनलोड, अपलोड एंड व्हाट, इनकोडिंग आपका अपलोडिंग हुआ। हम आपको अपलोड कर रहे हैं, तब जाके आप वहां क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। तो दिस इज इनकोडिंग एंड व्हाट, डिकोडिंग। तो इनकोडिंग कौन कर रहा है? अब एमसीक्यू बनाते वक्त कुछ भी बना देते लोग, कुछ लोगों का एग्जाम ऑनलाइन एमसीक्यू ही रहेगा, तो भाई बोलेंगे इनकोडिंग किसके एंड से है, डिकोडिंग किसके एंड से है। ऑप्शंस में तो कुछ भी हो जाएगा। कम्युनिकेशंस के दरमियान है क्या, एक मैसेज है भाई। अब वो थोड़ी देर पहले सब मैसेज ही दिख रहा था ना भाई, जो सिंबल है वो क्या दे रहा है, एक मैसेज है कि भाई कोविड है, हाथ वाथ धो के रहा करो। और अमूल बोलता है कि हम तो पूरा साफ रहता है, सेफ रहता है, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। वो एक मैसेज दे रहा सिंबल के द्वारा, चाहे जो दे वो। क्लियर? इसमें किसको है, अमूल होम कमिंग गिफ्ट, अमिताभ बच्चन हो या जो भी। चल आगे बढ़ा। मीडिया किसके थ्रू दोगे भाई, तो बता सकते हो कौन कौन सा मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, या तो हम उस पे छपवा दें, एक पेपर पे छपवाए तो उसको क्या बोल रहे हैं, प्रिंट मीडिया। एक होता है मैं टीवी पे दूं, तो क्या रहा वो, टीवी को क्या बोलते हैं, टेलीविजन तो बोलते हैं, बट उसको क्या बोला टीवी वाले ऐड को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। साइन बोर्ड जो इलेक्ट्रिक वाला रहा वो सब क्या रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
लेकिन आजकल एक अलग ही बहुत फोर्सफुल मीडिया आया, सोशल मीडिया। आप अपने इंस्टा के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, स्टेटस के द्वारा, ये सब जो हुआ वो क्या रह गया? एक सोशल यानी डिजिटल मीडिया भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो तुम अपने मैसेज को कैसे ले जाना चाहेगा, डिपेंड करता है। और लोग तीनों अपनाना चाहते हैं। कोई बोलते हैं ना भाई अभी तो तीनों जगह है। एक कंपनी का एड पेपर में भी आता है, टीवी पे भी आता है और सोशल भी आता है। और इसीलिए तो आजकल वो डिजिटल मार्केटिंग का एक नया कोर्स आया, वहां तुमको यही सिखाया जाएगा कि डिजिटली कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और अच्छा खासा चार्ज करते हैं। आप ग्रेड का लोगे, करीब करीब 40-50 हजार रुपया उस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का ले लेते हैं। वो सिखा क्या रहे हैं? तो हम क्या सिखा रहा है? उसका बेस तो सिखा ही रहा भाई थोड़ा बहुत। ये यदि सीख के वहां जाओगे ना, तो वो थोड़ा और बेहतर क्या होगा, समझ में आएगा। लोग सिर्फ प्रैक्टिकल देखते हैं भाई, लेकिन उन सब का बेस कौन सा? ये है बेस। अब रहा कि वो एंड में लेगा, लेकिन पहले ये तो क्लियर रखो, सो दैट कि वहां तुमको हर एक चीज परफेक्टली समझ में आएगी कि होने क्या जा रहा भाई। समझ में आया? फिर क्या, कोई ना कोई क्या होगा, रिस्पॉन्स, सॉरी रिसीवर होगा मैसेज का। हम जब एक फेसबुक पे ऐड करते हैं, तो फेसबुक के उस ऐड में मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम किसको ऐड दिखाएं, हम किसको ऐड दिखाएं। तो फेसबुक वाला जो ऐड देता है ना, वो भी बहुत परफेक्ट रखा भाई। फेसबुक का जो एड सेंटर है, जब मुझे एक मैसेज को देना है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा ही तरीका है कि वो मुझे बताता है कि भाई आप किसको दिखाना चाहते हो। तो तुम्हें भी मालूम हो कि मैं वहां पे एक रिसीवर, यदि मैं एक ऐड खुद बनाऊं और वहां डालना है मुझे, डिजिटल मार्केटिंग में जो सीखोगे थोड़ा बहुत खुद ही कर लेता हूं भाई। बाकी अपनी जगह जो भी रहा कि मैं एक ऐड यदि क्रिएट करता हूं, जो भी, अब जब ऐड क्रिएट करता हूं ना, तो वो इतना सारा चीज यहाँ ज्ञान देता है कि भाई आप ये जो ऐड दीजिएगा, उस ऐड में क्या लिखना है, क्या चीज अंदर आएगा, साथ ही साथ उसमें क्या कहाँ जाएगा, कब से कब तक। लेकिन देख एक चीज इसमें क्या होगा, ऑडियंस डिटेल, मैं किसको दिखाना चाहता हूं। यहां दिया 18 से 65, हम बोले भाई बूढ़ा लोग तो मेरे पास पढ़ने नहीं आएगा, मेरे पास कौन आएंगे, यंग लड़के, तो उनको दिखाना जरूरी ना। अब वो मेरे को बोलता है कि मैं 5,000 लोगों को ऐड दिखाऊंगा, तो हम बोला बूढ़ा लोगों को दिखा के क्या फायदा भाई, खाली 5,000 18 से किसके बीच दिखा, बोल। मैं देखना चाहता हूं तेरी समझ कितनी। 18 से मैं रखना चाहता हूं 50। क्यों? 50 वाले का लड़का 20 साल का है, 50 वाले का लड़का तो 20 साल का है ना भाई, तो खाली उसी को काहे दिखाना। 18 से 20-22 का तो दिखाया ही, 50 वाले का लड़का भी 20 साल का होगा, लड़की, तो वो तो अपने यहाँ भेजे ना, उसको भी तो दिखाए। अब दादा दादी को दिखा के क्या लाभ। अब बोला कि सर इसमें और दिमाग लगा सकते थे, यदि 2 स्लॉट होता कि ना भाई, फेसबुक में एक तो सॉफ्टवेयर बोल सकता बनाने का भाई, 2 तो दिखाना कि एक 18 से 24 दिखा, और एक क्या कर 45 से 50 दिखा। 35 साल वाले को दिखा के क्या बच्चा, उसका बच्चा तो अभी 4-5 साल का है, उसको हम कौन सा पढ़ाता भाई। तो हमको तो दिखाना किसको है, 45 के ऊपर वाले को ना। अब देख
ऑडियंस में फिर मेरे को गया कि ऑडियंस कहाँ लूं, तो दिखा क्या रहा है कि मोहनलाल बहलवाला रोड से लेके 48 किलोमीटर का रेडियस में। अबे यार सॉल्ट लेक से कौन मेरे पास पढ़ने आएगा, वो तो पढ़ने आने वाला डिजिटल मीडिया यदि ऐप से गया तो होगा। तो मैं इसको क्रॉस करता हूं, जैसे ही क्रॉस करता हूं वो मेरे को क्या बोलता है, एक काम करिए आप अपना एरिया खुद ही क्या करिए, डिसाइड करिए। आप अपना एरिया क्या करिए, डिसाइड करिए। अब अमेरिका में करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देख फेसबुक बिना किसी से बात किए कितना बढ़िया कमाता है। मुझे जाके अब जहां भी है, हो सकता है कि मैं दूसरी जगह सेंटर खोलूं तो वहां भी चेंज कर देता हूं। अब सपोज करके मैं बाली में ऐड दिखाना है मेरे को, अब बाली में जब ऐड दिखाना है तो बाली के ऐड में आ गया जीटी रोड, मोहनलाल बहलवाला रोड जो भी है, शांतिराम रोड, देवानगाछी। अब ये रहा कि तेरा जो भी हो, मतलब मैं अपने एरिया से सेंटर को क्या करता हूं, सेंटर ले भी नहीं रहा। अब ये एरिया है तो मेरे पास इस पार से तो लोग आएंगे नहीं ना भाई। अब ये ऑडियंस 16 किलोमीटर लिया है, मैं इसको क्या करूं, छोटा कर दूं। क्या करूं, इसको छोटा कर दूं। अब छोटा करने वाला रास्ता कहाँ गया भाई, एक तो था भाई हाँ ये रहा, मैं इसको ले लिया कितने पे, 3 किलोमीटर। अब वो क्या होगा ना कि मेरा एड इसी एरिया के जो फेसबुक ऑपरेटर लोग है ना, जो लोग फेसबुक इस एरिया में देखता उन्हीं को दिखाएगा। अब मैं ऐसे ही डाल दिया, दुनिया में कोई देख रहा, रिसीवर का तो ध्यान रख भाई, किसको दिखाना चाहता तू। अभी भी मेरे को असुविधा है इसमें, क्यों, नदी के उस पार वाला देख करके क्या करेगा, कौन मेरे पास आएगा। गंगा जी तो है ना भाई, अब वहां तो कोई आने वाला है नहीं, तो एक बार के लिए इसको फिर क्रॉस किया, फिर ले लिया, और फिर लेने के बाद यहाँ पे क्या किया, मान ले मुझे दिखाना क्या, बावनगाछी पटुआ पड़ा ये सब तो आएगा ना भाई, तो फिर यहाँ ले लिया। अब जब यहाँ लिया तो वो 16 की कहानी से लेकर के क्या रखा, 4 किलोमीटर। फिर हम लोग कभी कभी उसको और क्रॉस कर लेते हैं, यानी आप अपने रिसीवर का क्या कर, ध्यान तो रख। व्हाट रिस्पॉन्स, तो भाई डाला ही क्यों है, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स करे, डाला तो 10-20 तो कॉल तेरे पास आना चालू हुआ, तेरे पेज को विजिट करना चालू किए, तेरे पेज को विजिट करना चालू किए, तो तुमको लग रहा है कि हाँ भाई रिस्पॉन्स, बिकॉज मैसेज दिया, कम्युनिकेशन, तो तुम्हें क्या जरूरत है, रिएक्शन ऑफ द व्हाट, रिसीवर, इसको क्या बोला, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स रिएक्शन ऑफ द रिसीवर एंड देख फीडबैक अलग चीज रहा। फीडबैक, रिस्पॉन्स में तो वो कॉल किया जो भी था, बट फीडबैक में क्या बोला, ठीक है वो रिस्पॉन्स का ही एक पार्ट है, पार्ट ऑफ रिसीवर्स, लेकिन फीडबैक हमको वापस मिलना भी तो चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं भाई। ना उनको ये ऐड जरूरत नहीं था, वो ऐड जरूरत नहीं था, वो चाहते हैं कोई दूसरा प्रोडक्ट, आप दूसरा बता रहे हो जो भी है, तो ध्यान रख करीब करीब दोनों चीजें सेम है, लेकिन बड़ा पार्ट कौन, उसका छोटा पार्ट कौन, फीडबैक। एंड फाइनली कम्युनिकेशन होगा तो हल्ला चिल्ली तो होगा ही, नॉइज। सो नॉइज इज व्हाट, आपने सोचा नहीं था बट वो क्या हुआ, अराइज हो गया। आगे से आप ध्यान रखोगे कि वो चीज ना हो। देख ले
पूरे सब्जेक्ट का सेंट्रल पॉइंट है ये। बिजनेस कम्युनिकेशन, इसी को एक मैप में क्या किया गया, डालने की कोशिश की गई। सोर्स सेंडर जो भेज रहा है उसके मैसेज को इनकोड किया जा रहा है, चैनल, डिकोड, रिसीवर। अब रहा क्या कि भाई नॉइस तो दोनों के बीच मिल रहा है, लेकिन रिसीवर क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है किसको, सोर्स यानी सेंडर को। तो जब कभी भी ये सवाल हो, मैप बना के दिखाना, अगर ना मैप बना के दिखाएगा। मैनेजमेंट में कभी पढ़ा था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या कभी कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन आता है भाई ना? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, बट कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो बोला फिर कोऑर्डिनेशन क्या है, ईसेंस। ईसेंस मतलब वही तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, लोगों को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना भाई, तो वो फंक्शन नहीं है। उसी तरह यहां एक पार्ट रहा, फीडबैक इज द व्हाट, बोला वही तो मेन पार्ट था, उसी से तो पता चलेगा भाई कि फ्यूचर का कम्युनिकेशन का हालचाल क्या होना चाहिए। तो टॉपिक क्या है, फीडबैक इज द व्हाट, essence ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक ठाक? तो कौन सा क्वेश्चन था ये, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ, और सीरियली लेने की कोशिश करना। सीरियली पहला कौन, सेंडर, दूसरा मैसेज, सॉरी इनकोडिंग, किसका, मैसेज। सिलेक्शन करेगा क्या, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, रिस्पॉन्स। एक्चुअली मैसेज ही पूरा है इंफॉर्मेशन, बाकी तो स्टेप्स रहे। ठीक ठाक? हेलो, एक जनरल क्वेश्चन, मतलब कि पहला तो एक टॉपिक खत्म पहले वाले में। दूसरा टॉपिक क्या है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका नेटवर्क कैसा होता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब ये क्या है, जैसे कि एक मैनेजमेंट में पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसी तरह ये भी क्या रहा, कम्युनिकेशन नेटवर्क। मतलब किधर से किधर वो मूव करता है, किधर से किधर मूव करता है। क्योंकि एक चीज जान लो, नेटवर्क एक ऐसा ही वर्ड है जिसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड है। तो कहां से कहां मैसेज इधर से उधर जाएगा भाई, ओरिजिन कहां से करेगा, सोर्स कहां होगा, एंड कहां होगा, क्योंकि पहला तो फर्स्ट पार्ट चाहिए। अब सबसे पहले इसको किस भाषा में डाला, नेटवर्क में क्या बोला, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या कियोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे ना, उसी की तरह नेटवर्क का भी बनता है सोर्स का। स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who are allowed to transmit information and communicate with another only in a set and what well defined pattern। ऐसा नहीं कि जहां तहां से इंफॉर्मेशन निकल जाए भाई, आपको एक तरीका बनाना पड़ता है कि मिलेगा तो कहां से मिलेगा, नहीं तो फिर वो चाउस की स्थिति हो जाएगी, यार वो कुछ बोल रहा, वो कुछ बोल रहा, वो कुछ बोल रहा है। तो हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, ऑफिस से मिलेगा भाई आपको, मेल से वही बताएंगे। अब वो मेरे को फोन किया, बंदा बोलता है कि एक क्लास नेट चाहिए, ये है वीडियो भैया, अब वो मोहित का नाम लिया, लाइक दैट जो भी है, अब वो लिया, तो फिर मेरे को देख लो कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं सही तो नहीं है, वो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि आप एक तरीके तो सही डेवलप करो कि हाँ भाई सारा इंफॉर्मेशन वहां से क्या होगा, मिल जाएगा, सारा काम वहीं से होगा। अब वो इस नंबर पे कॉल कर रहा 16,500, जबकि 16,500 हमने भी क्लियर किया है, मैंने डिफाइन किया भाई 16,500 पे सिर्फ क्या आएगा, पढ़ाई लिखाई का डाउट। 16,500 पे क्या आएगा, पढ़ाई लिखाई का डाउट।
बट मैं देखता हूं कॉल आता है, सर मेरे को एडमिशन लेना, भाई वो तो 720 830 है, उस कहाँ है, डिफाइन किया कि भाई उसी पे बात करना कि आज क्लास है या नहीं है। फिर उसके बाद बोलेगा तो कि एडमिशन चल रहा नहीं चल रहा, फीस क्या है, सब कुछ वहीं से होगा। 16,500 पे स्टडी रिलेटेड जो भी है मैसेज करो, पूछो, और एज रिगार्ड की कोई बात है तो ठीक है, पर्सनल नंबर मेरा रहा, फिर मेरे से बात करो या जो भी टीचर है। बट ऑफिशियली क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि भाई कहां कहां से तुमको क्या क्या कम्युनिकेशन करना है। 16,500 पे तो तभी पिक्चर में आया जब आप एक मेरे स्टूडेंट हो गए और आप पढ़ रहे हो, तो फिर एक क्लैरिटी रहे। तो नो डाउट कहीं ना कहीं हम भी अभी तक क्लियर, मतलब बोलोगे तो गलती मैं अपना ही मानूंगा कि चीजों को बहुत सही से क्यों नहीं कर रहा। हाँ एक दो हो जाए तो संग सॉल्यूशन भी हो जाए कि भाई अब जब हुआ तो मैंने भी कहा कि भाई देख जो बात करना उस नंबर पे बात कर, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होगा तुझे ग्रुप में ऐप में जोड़ना है नहीं जोड़ना वो कौन करेगा, मैम करेंगी। तो अब रहा कि ये जो तरीका एक तरह से मैंने जब डिफाइन किया तो वो क्या रहा, फॉर्मल, और इनफॉर्मल का मतलब ही क्या रहा, जैसे तैसे, उसका कोई तरीका नहीं है। और इनफॉर्मल नेटवर्क का ही एक नाम क्या है, ग्रेप वाइन। ये एक वर्ड तुम्हें बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत मिलता है। एक सिंपल डिक्शनरी मीनिंग हम उसे क्या बोल ले भाई, एक सिंपल यदि डिक्शनरी मीनिंग की बात करेगा तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशंस को वो कहते ही क्या है, देख उसे नेचुरली क्या डाला, एक पेड़ को लिया और क्या बोला, अंगूर या जो भी हो, बोला यार ये जैसे तैसे है, स्ट्रक्चर है ही नहीं, क्या है जैसे, मतलब कि कोई सीरियली सिस्टम कुछ बोल करके है ही नहीं। सो यूज टू रिफर टू सर्कुलेशन ऑफ व्हाट, र्यूमर एंड व्हाट, अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है भाई, फॉर्मली बताओ ना कि भाई क्लास 3 दिन छुट्टी है, एक नोटिस मैसेज गया, कोई नोटिस नहीं, सर घूमने गए भाई, आपस में कानाफूसी चल रहा है, छुट्टी हो सकता है। तो ये सब एक तरह से क्या रहा, ग्रेप वाइन ही रहा ना, या सर घूमने जा रहे हैं बट नोटिस का पता नहीं, आपस में ही क्या चल रहा है, कानाफूसी चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है। चलिए यहां तक रहा, थोड़ा बहुत नेटवर्क की कहानी में आप चलोगे तो अब मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूं। फॉर्मल में एक बोला क्या, हाई स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मल रहा। व्हील पैटर्न, चक्र की तरह कि भाई यहां सोर्स है, सेंडर है, और ये इधर भी बेचता है, इधर भी बेचता है, इधर भी बेचता है, इधर भी बेचता है, और व्हाट, इधर भी बेचता है। तो सेंडर कौन, सेंट्रल में, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ, वहीं पे, और वो सबको क्या कर रहा है, पास ऑन कर रहा है। तो क्या लगा भाई इसमें तो बहुत मेहनत है, कैसे, बोला एक ही को पांचों को भेजना है। तो बोला काहे नहीं, ऐसे कुछ कर लो, एक हम इसको भेजे, ये इसको भेज दे, ये इसको भेज दे, और ये क्या करे, या इसको हम भेजे, ये इसको भेजे, ये इसको, ये इसको क्या बोल सकता है, चेन पैटर्न। और ये जो है चेन की जगह क्या हो गया, व्हील पैटर्न। स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो एक है व्हील पैटर्न, एक है क्या, चेन पैटर्न। और एलेक्स वेवेल्स एंड डॉर्मोट बैरेट ने किस पे कहा, इसी पे, चेन पैटर्न पे ही इन लोगों ने थोड़ा सा दिया। उनको लगा यार एक आदमी को बर्डन कम पड़ेगा, एक दूसरा को दे दे, और दूसरा किसको दे दे, तीसरा को दे दे। लेकिन तुम्हें भी मालूम है
हो सकता है कि 5वें तक जाते जाते कुछ अलग ही गया हो मैसेज, बट इसमें मैसेज सब जगह क्या जाएगा, बराबर जाएगा। बिकॉज तो कभी कभी एमसीक्यू क्रिएट करने की बात आती है। अब आजा वाई पैटर्न। अब वाई पैटर्न में क्या है कि जो सेंट्रल वाला है ना, वो इससे इंफॉर्मेशन लिया, इससे लिया, और ये नीचे क्या किया, पास ऑन कर रहा है एक ही चैनल में। वो दो अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया। जैसे कि भारत सरकार का मान ले कभी कोविड पे होता था तो क्या था कि भाई उसी दफ्तर वाला बैठा, एक होता है कि जनरल चारों दफ्तर से इंफॉर्मेशन लेकर के क्या किया, वो बताना चालू किया न्यूज वाले को। यहां तक तो क्या था तुम्हारा। अब आजा अनस्ट्रक्चर। अब अनस्ट्रक्चर में क्या रखा, बोला ये भी तो सर कुछ व्हील की तरह है ना, ये इसको भी दे रहा और ये इसको भी दे रहा, और ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, और ये इसको दे रहा है, और ये इसको, दोनों तरफ से इधर भी मूव ऑन कर रहा है। तो ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ना स्ट्रक्चर, ना वो चेन है, ना वो सेंट्रल रहा, और ना ही वो वाई पैटर्न रहा। तो इसको क्या बोल दिया गया, अनस्ट्रक्चर। क्लियर है। इनफॉर्मल, बोला भाई इनफॉर्मल की तो बात यदि करोगे तो फिर अब इसमें क्या ज्ञान दे दिया। बात का तो समझ में आया, पहला वाले को इनफॉर्मल में कहा है। इनफॉर्मल मतलब ही क्या रहा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो यहां देख, यहां भी इनफॉर्मल बोलने का कारण ये कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को ही इंफॉर्मेशन का भी क्या मान लिया गया, फ्लो मान लिया गया। तो कभी लगा कि यार सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए अलग से सोचा, बोला ना, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हमने अलग से सोचा नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए। इसलिए इसे बोल दिया व्हाट, हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब टॉप से लेके व्हाट, बॉटम तक। और मैंने कहा कि इसे इनफॉर्मल बोलने के पीछे रीजन क्या, ये सेपरेट कुछ नहीं है, कंपनी के पोजीशंस के हिसाब से ही क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन एक दूसरी तरफ क्या है, जा रहा है। तो इसे बोला क्या जा रहा है, इनफॉर्मल। यहां हमने अलग से सेट किया है कि कहां से कहां जाएगा, बट यहां हमने अलग से कोई सेट नहीं किया। तो फॉर्मल को बोल सकता है क्या, फॉर्मली आपने स्ट्रक्चर किया। गॉसिप करता ही है तुम लोग, तो गॉसिप में क्या रहा, किसी एक को बीच में बैठा लेता है और सब तुम लोग आपस में क्या होता है, शुरू हो जाता है। चल इसमें तो एक गॉसिप पैटर्न रहा, रैंडम प्रोबेबिलिटी, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी से भी बात कर रहा है, तो बोल सकता है व्हाट, रैंडम। एंड एक क्या है, ग्रुप सेंटर्ड, ये बंदा इन दोनों से कर रहा है और ये बंदा इन तीनों से कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं, इसको क्या बोला, ग्रुप सेंटर्ड। तो 4 चैनल रहा किसमें, इनफॉर्मल में। चलिए आज यहीं तक रहेगा, बाकी का चैनल तुम लोग खुद पढ़ेगा।